करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। इसी तरह से इसको भी कर लो, प्रोडक्ट रिटर्न दिस। ठीक है, कंट्रोल एस से। अब यहां पास देखो, यहां पास क्या पास करना है, नेम, स्ट्रिंग टाइप का, प्रोडक्ट का नेम। प्रोडक्ट नेम क्या है, प्रोडक्ट नेम यार देखो, सैमसंग आईफोन। नेक्स्ट कॉस्ट डॉट, कॉस्ट क्या है, पी, सेट पी कॉस्ट, डबल टाइप। कॉस्ट कितने हो गए, 1 2 3 4। क्या समझ में आया? ये कैसे, यहाँ पास कैसे आ रहा है, 1 टेस्ट में। हाँ देखो, ये क्या समझ में आया कि एक ऑब्जेक्ट है, इसमें डेटा सेट करने के लिए सेटर सेटर मेथड हम यूज कर रहे हैं। सेट मेथड कैसे यूज कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट हुआ, हमने सेम रेफरेंस में दिस कीवर्ड डिलीवर करेगा प्रोडक्ट। तो रेफरेंस आईडी कितनी है, 1011111, ठीक है, ट्रिपल वन ट्रिपल वन ट्रिपल वन को बोले कि हे अब क्या कॉल करो, सेट प्रोडक्ट नेम मेथड को कॉल करो। बोले ठीक है मैं कॉल करता हूँ, लेकिन इसमें डेटा कहाँ सेट करना है, बोल डेटा सेट करना है मैं जो आपको रेफरेंस ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ उसी में। बोले ठीक है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, रिटर्न रिटर्न दिस रिटर्न करता है क्या, रेफरेंस ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। यस, इसने क्या किया, डेटा सेट कर दिया उसी ऑब्जेक्ट में। ओके नेक्स्ट, आप कॉल करो किसको, सेट कॉस्ट को। सेट कॉस्ट एक मेथड है, बोले ठीक है कॉस्ट, आप मुझे कॉस्ट प्रोवाइड करो। इसके बाद क्या करना है, सेट करना है किसमें, सेम ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करो। यस, ये लो रिटर्न, ऑब्जेक्ट रिटर्न हमने पास किया। ओके सेट, कौन सा सही है यार, मेथड चेनिंग बेस्ट ना। हाँ, एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अब यहाँ पास मल्टीपल आप एक ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हो, जैसे कि सेम दूसरा ले लो, न्यू प्रोडक्ट। इस टाइम पे प्रोडक्ट रेफरेंस सेम होगा या डिफरेंट होगा, प्रोडक्ट 1, बोलो। इस बार न्यू ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या होगी, चेंज होगा ना। प्रोडक्ट क्या करो, सेट पी आईडी, आईडी सेट कर दो 102, देन डॉट सेट पी नेम, नेम सेट कर दो ओ तो दैट डॉट सेट कॉस्ट, कॉस्ट सेट कर दो। हाँ, ठीक है, सही है ना। कितना मेथड चेनिंग कितना इजी है यार, डिफिकल्ट है इजी है? किसको डिफिकल्ट लग रहा है मेथड चेनिंग, एक सिंगल नहीं है। हाँ क्या बोल रहा है, इसको जरा अपन यही, इसको सर यहीं पर ही अपन चेंज कर सकते हैं सर, कॉस्ट में दिखा दो या उसको सर रिटर्न टाइप में। क्या क्या कहाँ पास रिटर्न टाइप मैंने दिए इसमें तो नहीं, ये आपने नेम सर दिया है ना, नीचे सेट करा है नेम में सर आपने ये रिटर्न, ये ना, दिस दिस करा है। हाँ सर, नेम हाँ में ये हाँ, नीचे आपने वैल्यू डाली आई, इसको सर इंटरनेट ऊपर नीचे अपन चेंज नहीं कर सकते सर अपन। इसको बोल रहे हैं यार ऊपर नीचे, लाइन नंबर बताओ, लाइन नंबर
सर लाइन नंबर सर 16। लाइन नंबर 16, हाँ इसमें क्या है, किसको ऊपर नीचे करना है, इस पूरे मेथड को, हाँ सर। हाँ पूरे मेथड को किधर सेट करना है, ऊपर, कंट्रोल एक्स, इस ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे, यार ऐसा बोल रहे हो, क्या बोलना चाहते हो शिवम, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, क्या बोलना चाहते हो, बोलो बोलो, डाउट बोलो, क्या है डाउट, की बात कर रहे हो यार, अब देखो बोलोगे नहीं तुम्हें, टाइम, फालतू टाइम चला जाएगा, जल्दी जो भी बना बोलना यार, तुरंत बोलो, नहीं तो फिर बताओ कि हो गया, सर हो गया, हो गया, स्किप कर, हो गया सर, हो गया, स्किप करिए। ठीक है। अरे ये मेथड है ना, मेथड तो दिस क्या कर रहे हैं, पहले हम लॉजिक एग्जीक्यूट कराएंगे पूरा कंप्लीट, पहले डेटा सेट करेंगे, इनपुट इनपुट लिए यूजर से, नेम सेट किया करंट वेरिएबल में, जब तक डेटा सेट नहीं करेंगे फिर उसके बाद कैसे रिटर्न करेंगे दूसरे मेथड को ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, तो ये अब ये प्रोडक्ट, ये मेथड जो है, इस मेथड का रिटर्न टाइप है क्या, दिस, नहीं समझे, देखो आ गया सर, आ गया सर, क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है, नहीं तो फिर डायग्राम ड्रॉ करने में फिर वही है, जावा वाली फीलिंग आएगी, टाइम लगेगा, जावा वाला सीन खत्म, ठीक है। अब जावा 8 पे आगे थोड़ा सा मेच्योरिटी लेके आओ, समझो चीजों को रिलेट करो कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, दूसरे मेथड को कॉल करने जा रहा है, जब मेथड को कॉल करने जा रहा है तो मेथड बोल रहा है कि आप मुझे डेटा सेट करना है, बोलेगा ठीक है सेट तो करना है, ठीक है, तो कि हीप एरिया में बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, कौन से किस में सेट करना है, तो आप बोलेगा कि ये जो करंट ऑब्जेक्ट का मैं रेफरेंस लेके आ रहा हूँ उसमें सेट करना है, बोला अच्छा ठीक है। तो दिस जो है, दिस कीवर्ड आपको मालूम है, मैंने इसीलिए कंस्ट्रक्टर आपको एकदम डेप्थ में बताया था कि चीजों को आगे चल के आप रिलेट कर पाओ, अगर वो कंस्ट्रक्टर की क्लास अगर मैं उतना डेप्थ में नहीं पढ़ाता तो आज ये आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है समझने में, समझ में आ रहा है रितेश, एक एक चीजें डायग्राम से ड्रॉ करके आप यस सर। माइंड में सारी चीजें इंजेक्ट किए हो, क्योंकि आप, हाँ ताकि ये सारी चीजें आप थिंक कर सको, सोच सको कि हाँ मैं लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने कैसे चीजों को हैंडल किया था, दिस कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, दिस कंस्ट्रक्टर, सुपर, सारी चीजें हम लोगों ने क्यों पढ़ा है, ठीक है। नहीं तो क्लियर है सर चलो अभी। अब देखो, क्लियर है ना, अच्छा मान लो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये तो सेटर मेथड, कंस्ट्रक्टर के थ्रू से डेटा को सेट करेंगे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू, अच्छा यहाँ पास अभी कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है, पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज या डिफॉल्ट, डिफॉल्ट ना, अच्छा क्या सर? कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यस सर, डिफॉल्ट डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर P1, ये इसका प्रोडक्ट वन का जो रेफरेंस टाइप है, P1 किस टाइप का है, प्रोडक्ट टाइप का, इसका जो है पहले की तरह बता रहा हूँ, ये भी आपका सेम रेफरेंस, प्रोड वन, प्रोड वन, कोई चेंजेस, प्रोड वन, रिटर्न टाइप, डेटा टाइप जो रिटर्न कर रहा है इसका रिटर्न टाइप सेम, इससे पहले रिटर्न टाइप वॉइड, वॉइड था, ठीक है, इससे पहले क्या था, वॉइड कुछ भी रिटर्न नहीं करता था, बट अभी रिटर्न कर रहा, सेट करोगे
तो डेटा क्या होगा, रिटर्न। हाँ, इससे पहले वॉइड था, क्या रिटर्न कर रहा था कुछ। सारे डेटा को आप सेट करके रिटर्न टाइप भी ले सकते हो प्रोडक्ट का। अब आप चाहो तो यहाँ पास कॉल करा लो एस आउट। इसमें बताओ सेट पी आई डी एस आउट, सेट पी नेम, सेट नॉट एस आउट, सेट पी कॉस्ट। ठीक है, अब बताओ आउटपुट क्या आना चाहिए, बोलो आउटपुट क्या आएगा टेस्ट में। जब तक सोचेगी तब तक प्रिंट हो जाएगा यार। क्या है आउटपुट, अरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, सारे ऑब्जेक्ट सेम रेफरेंस होल्ड करते हैं। ठीक है, जब सेम रेफरेंस होल्ड कर रहे हैं इसका मतलब कि ये सारे डेटा हमारी सेट है। तो सब रिटर्न कर रहे हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, सभी रिटर्न कर रहे हैं, है ना, सबका रिटर्न टाइप सेम है। तो ये ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो रहा तो इसका जो रिटर्न टाइप है, डेटा टाइप है, क्या प्रोडक्ट है, इसका भी प्रोडक्ट, इसका भी प्रोडक्ट, इसका भी प्रोडक्ट। नेसेसरी हमें इस रेफरेंस की क्या जरूरत है, कोई जरूरत है नहीं। हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मेथड कॉल कर सकते हैं। क्या, देखो मैं नीचे बना रहा हूँ डाउन, या फिर एक और ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ सिर्फ रिलेट डिफरेंस के लिए। न्यू प्रोडक्ट डॉट क्या है, सेट पी आईडी सेट कर दिया 1110 डॉट सेट नेम, सेट नेम, नेम क्या है, नेम प्रोडक्ट का नेम, कॉस्ट सेट पी कॉस्ट। सिंपल, एक लाइन में प्रोडक्ट, एक लाइन में डेटा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होल्ड एस आउट प्रोडक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा। एक काम कर ले यहाँ पास टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड कर लो। ठीक है, प्रिंट कराने के लिए डेटा सोर्स जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड सेव, और यहाँ पास रन। यहाँ पास क्या हो रहा है, किसका किसका आईडी आ रहा है ऊपर से, ये टॉप वाली लाइन छोड़ दो, या फिर समझ लो ये आईडी कॉस्ट वन और कौन सा, हाँ से रन एलेक्स। आया समझ में, एक ही लाइन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर हमारे पास कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो हम कैसे इसको एक्सेस करेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे हम डेटा को पास करते रहे। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कैसे पास कर रहे थे डेटा, हाँ याद है ना, सेटर मेथड के थ्रू सेट करते थे। कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपके पास क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। ठीक है, वो कंस्ट्रक्टर आपसे डेटा ले इस टाइप में सब पास करते थे, 11 कॉमा दिस कॉमा
ये कंस्ट्रक्टर कॉस्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो एक काम करते हैं, हमें एक रिक्वायरमेंट है एक ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट क्या करे, इन सभी को ग्रुप करके हम कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या है, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट करने जा रहे हैं जो जो भी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टी हमारे पास कितनी है, 20, मान लो 20 प्रॉपर्टीज है। 20 प्रॉपर्टीज में से और हमें ग्रुप करना है 8 प्रॉपर्टीज या 7 प्रॉपर्टीज का एक ग्रुप बनाना, ठीक है। मैं चाहता हूं कि उस ग्रुप को आपको इंडिविजुअली एक एक, क्या बोलते हैं, एक एक प्रॉपर्टी को ना लिखना पड़े। आप क्या करें, एक ग्रुप बना ले, जब भी जरूरत पड़े उस ग्रुप को कॉल करें, इसके बाद ऑटोमेटिक वो मेथड्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम हैंडल कर सकते हैं एक इनर क्लास। एक इनर क्लास क्या काम करेगा, एक जो क्लास है, एक ये कौन सी क्लास, पेरेंट क्लास, सुपर क्लास, ठीक है, सॉरी पेरेंट है, और इसका आउटर बोलेंगे, पेरेंट नहीं, आउटर क्लास कॉल करेगा इनर क्लास को। इनर क्लास मीन्स एक इनर क्लास, इनर क्लास मालूम है ना, इनर क्लास क्या है। इस क्लास के अंदर ये आउटर क्लास है, क्या है, मैं इनर क्लास क्रिएट कर सकता हूँ इनको ग्रुप करने के लिए यार, सिंपल। चलो यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है यार। आकिद, आकिद मिश्रा, नेक्स्ट एक क्लास में ले रहा हूँ, प्रोडक्ट है, दूसरा क्लास ले रहा, ठीक है, स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट स्टूडेंट है, उसके पास वेरिएबल है प्राइवेट int SID, स्टूडेंट ID, प्राइवेट SNAME, डबल P, और कुछ डेटा होके एड्रेस है, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम एंड एड्रेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने से पहले हमें क्या क्रिएट करना है, जैसे कि मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँ, एक एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग गेट सेलेक्ट ऑल जनरेट। ये कंस्ट्रक्टर क्या काम कर रहा है, ये कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, ये कंस्ट्रक्टर का रन टाइम पे क्या काम है कि आपको कंस्ट्रक्टर, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे स्टूडेंट का, ठीक है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, न्यू स्टूडेंट, आपको ये सारे डेटा आपको तुरंत पास करने पड़ेंगे, यहाँ पास करने पड़ेंगे, यस। बट मैं नहीं चाहता हूं कि ये जो कंस्ट्रक्टर है ये इसमें 1 बाय 1 डेटा पास किया जाए। मैं चाहता हूं इनको ग्रुप करना, कि आप ग्रुप कर दो, मैं एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा और उस ऑब्जेक्ट से डेटा आप इंजेक्ट करा लो। क्या बोल रहा, एक ऑब्जेक्ट मैं पास कर रहा हूं, उससे इंजेक्ट करा लो। तो एक इनर क्लास क्या है, क्लास एक
आउटर क्लास है, एक इनर क्लास जो क्या काम करेगा, यहाँ इंजेक्ट करने का काम करेगा हम उस कंस्ट्रक्टर में। तो इनर क्लास और इस क्लास को बना लो प्राइवेट। प्राइवेट क्लास का नेम, सॉरी, प्राइवेट स्टैटिक होना चाहिए, क्योंकि क्लास के नेम से कंस्ट्रक्टर जो होगा कॉल होगा क्लास के नेम से। क्लास का नेम क्या रखना है? क्लास का नेम स्टूडेंट स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, स्टूडेंट DTLS, स्टूडेंट डिटेल्स नाम के क्लास है, इनर क्लास। प्रॉपर्टी, हमारे पास जो प्रॉपर्टी ये है, यही प्रॉपर्टी हमें क्या करना है, इंजेक्ट करना है किसके अंदर, कंस्ट्रक्टर के। अब ये है इनर क्लास। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं आपका, अब क्या काम करना है, स्टूडेंट डिटेल्स इनर क्लास। इनर क्लास के पास क्या है, कौन सी मेथड है, सेटर्स मेथड है, इंटरनली सेटर्स मेथड। ठीक, मैंने एक काम किया, इसको स्टूडेंट के अंदर ऑल सेटर्स मेथड बना दिए, कर दें, सेटर्स मेथड बना दे इसके अंदर, इनर क्लासेस के अंदर है। नहीं समझ में आ रहा हो तो बताना, और थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एक बार कंप्लीट होगा तो क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक, देखो, आउटर क्लास वेरिएबल, और इन वेरिएबल्स में हमने बनाया कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर में हम नहीं चाहते हैं कि 1 बाय 1 एक एक डेटा पास करें, तो हमने क्या बनाया, एक इनर क्लास बनाया, ताकि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद पास कर देंगे स्टूडेंट डिटेल्स। स्टूडेंट डिटेल से डेट सेट कर लेंगे सेम डिफरेंस, जैसे कि देखो यहाँ पास मैं इसको रिमूव कर दूं, रिमूव करूं, यस। अब यहाँ पास क्या, मैं कंस्ट्रक्टर को स्टूडेंट डिटेल्स ये एक क्लास है ना, हाँ, स्टूडेंट डिटेल्स कौन सी क्लास है, स्टूडेंट जो है सुपर क्लास की आउटर क्लास है, ये क्या है, सब क्लास। ठीक है, ये सब क्लास बोलना क्या है, ये इनर क्लास है, STU ठीक है, DTLS स्टूडेंट डिटेल्स एक रेफरेंस जनरेट हो। इस स्टू डिटेल्स के पास प्रॉपर्टी कौन कौन सी है बताओ जरा, SID है इस क्लास के अंदर, SNAME, SADDRESS, यस। तो सभी के सभी को असाइन कर दो, यहाँ कहा, इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर कैसे असाइन करोगे, ये स्टूडेंट, हम स्टूडेंट वेरिएबल का, अब हमने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिए, इसमें ग्रुप करने के बाद हम हमारे पास अब एक स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट डायरेक्ट स्टूडेंट को हमें क्या करना है, ये रिटर्न करेगा पूरा कंप्लीट बिल्ड करके, बिल्ड मतलब स्टूडेंट का डेटा कंप्लीट बिल्ड करके रिटर्न करेगा। तो मैं एक बिल्ड मेथड क्रिएट करूंगा पब्लिक, इस टाइप का, स्टूडेंट पब्लिक, बिल्ड मेथड पब्लिकली अवेलेबल होगा, बिल्ड करो, स्टूडेंट रिटर्न स्टूडेंट टाइप स्टूडेंट बिल्ड मतलब कि कंप्लीट आप उसको रिटर्न करें ऑब्जेक्ट। क्या रिटर्न किया जाएगा, रिटर्न ऑब्जेक्ट किस टाइप का रिटर्न करेंगे, न्यू स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट
कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, फर्स्ट वन या सेकंड वन, बोलो यार, इसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेंगे। हमारे पास अभी एक कंस्ट्रक्टर है ना, स्टूडेंट डीटीएलएस, स्टूडेंट डीटीएलएस पास करो। क्या है स्टूडेंट डीटीएलएस, ये कैसे ये पास करोगे, ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा ना। इस कंस्ट्रक्टर को क्या पास करना है, करंट रेफरेंस। जब भी क्रिएट किया जाए करंट रेफरेंस, बस करंट रेफरेंस आप पास कर दो। और स्टूडेंट रेफरेंस किधर है, एरर किधर, चेंज कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट डिटेल टू स्टूडेंट, क्रिएट कंस्ट्रक्टर किधर है, स्टूडेंट डिटेल से कर, सॉरी इसको कंट्रोल एक्स इनर क्लास के अंदर, ये क्या काम करेगा, बिल्ड करेगा, ठीक है, बिल्ड करेगा, ठीक है, बिल्ड करेगा सारे डेटा। इसको पब्लिक ही रखो, कोई इशू नहीं, क्योंकि ये इसका जो स्कोप है सिर्फ क्लास के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर, ये मेथड रिटर्न क्या करेगा, बिल्ड करके सारे डेटा रिटर्न करेगा। कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करे जाएगा, कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और रिटर्न करो, ठीक है, रिटर्न करो। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ देखो, मैंने एक प्रोडक्ट जो मेन मेथड है स्टूडेंट टेस्ट में, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। अब सिचुएशन देखो, फिर आपको बता रहे हैं। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट न्यू स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये क्या रिटर्न करेगा आपको, एक न्यू स्टूडेंट, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करें तो कॉल है एक कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो, नॉन पैरामीटराइज या पैरामीटराइज, हम चाहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना। तो ये इसका जो कंस्ट्रक्टर है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, देन इसके बाद डॉट एक इनर क्लास कौन सा है हमारे पास, स्टूडेंट डिटेल्स ना, स्टूडेंट डिटेल्स पैरेंथेसिस में डॉट डिटेल्स, ये है हमारी इनर क्लास। एक क्लास न्यू स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट डिटेल्स, ये कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर रिटर्न करेगा हमें क्या, ऑब्जेक्ट। किस टाइप को रिटर्न करता है, स्टूडेंट डिटेल, नहीं हमें किस टाइप का चाहिए, इसमें स्टूडेंट टाइप का चाहिए, तो स्टूडेंट टाइप, क्योंकि हमें क्या कॉल करना पड़ेगा लास्ट में, अगर हमें फाइनली चाहिए क्या, फाइनल, ये क्या रिटर्न करता है, स्टूडेंट। हमें फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए, स्टूडेंट, इसलिए हमने बनाया है बिल्ड क्या काम करेगा, दिस जो है ये कंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट का जो है कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर होल्ड करता है
स्टूडेंट डिटेल्स इनर क्लास का रेफरेंस इसके अंदर होगा। तो ये क्या करेगा, सारे डेटा को ग्रुप करके पास कर देगा इसके अंदर, और जब पास कर देगा तो हम कॉल करेंगे किसको, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट के पास क्या करेगा, करंट रेफरेंस रिटर्न करेगा स्टूडेंट टाइप का। तो हमें फाइनली एंड में कौन किसको कॉल करना पड़ेगा, बिल्ड को कॉल करना पड़ेगा। बिल्ड एक क्या है, एक मेथड है, किसके अंदर अवेलेबल है, स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर, स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर अवेलेबल है। तभी ये हमें रिटर्न करेगा क्या, टाइप। इस टाइप क्या रिटर्न करेगा, टाइप बोला, ये रिटर्न करेगा स्टूडेंट टाइप का। तो डॉट बिल्ड अब बोलो रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, टाइप क्या होना चाहिए। अच्छा एक मिनट रुको, क्या है कि हमारे यहाँ जो गेस्ट आए हैं वो जा रहे हैं। अच्छा बस 2 मिनट, उनका क्या बोलते हैं, ये रिटर्न टाइप क्या आएगा बोलो, स्टूडेंट ना, स्टूडेंट STU। ठीक है, देखो एक बार थोड़ा सा इसको एनालाइज करो, मैं बस 2 मिनट में आके, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा, क्लास ध्यान दो। 2 मिनट सर। समझो, अरे ये कॉन्सेप्ट आपको स्प्रिंग बूट स्प्रिंग सिक्योरिटी में यही कॉन्सेप्ट यही पैटर्न फॉलो होते हैं यार। ठीक है, इसलिए बिल्कुल जिसको एडवांस में लेवल में पढ़ना है वो सीरियसली पढ़े, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक ये सब देखने को मिलेंगे, इस तरह से कोड मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है, जो आप पढ़ते हो वो एकदम बच्चा लेवल था यार। ठीक है, जो फ्रेशर हैं उनके लिए, एक्सपीरियंस पर्सन के लिए ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्ड हमारे पास क्या है, एक इनर क्लास का एक मेथड है। क्यों इनर क्लास, क्योंकि इनर क्लास जो हम कंस्ट्रक्टर को पास किए हैं, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, डेटा सेट किया जाएगा, तो फाइनली हमें रिटर्न चाहिए स्टूडेंट का डेटा, स्टूडेंट टाइप डेटा टाइप चाहिए, क्योंकि हमने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का। तो फाइनल स्टूडेंट क्यों, क्योंकि ये जो है स्टूडेंट पब्लिकली अवेलेबल होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट डिटेल्स है, डिटेल्स जो इनर क्लास है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ही कॉल कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कॉल कर सकता है इस इनर क्लास को। डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट कॉलिंग पॉसिबल नहीं होता है इनर क्लास। ठीक है, तो अब बात आई क्या है, हमें रिटर्न चाहिए क्या, स्टूडेंट स्टूडेंट टाइप, ताकि मैं स्टूडेंट टाइप का डेटा गेट कर सकूं। ठीक है, स्टूडेंट टाइप गेट। अब बात यह है कि आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, कंस्ट्रक्टर के बाद आपने बिल्ड कॉल कर लिया, बट डेटा कहां सेट किया, डेटा सेट कहां किया इसके अंदर, आपको स्टूडेंट डिटेल्स जो है ये प्रॉपर्टी है, इसमें डेटा सेट करना पड़ेगा, ताकि मैं यहां से डेटा निकाल के इसमें सेट करूं और ये डेटा ये इसमें असाइन करना चाहिए। तो क्या करना होगा बोलो, स्टूडेंट डिटेल्स के पास मेथड होना चाहिए ना, सेटर मेथड। हाँ, और सारे सेटर मेथड, सभी के सभी सेटर मेथड किस तरह से होना चाहिए, रिटर्न टाइप, सभी सारे रिटर्न टाइप कैसे होने चाहिए। अब तक सेटर मेथड बनाने जा रहे हैं, रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, सर स्टूडेंट, स्टूडेंट के स्टूडेंट डिटेल्स, सर स्टूडेंट। स्टूडेंट डिटेल्स, ये सभी सेट, ताकि हम इसके रेफरेंस से कॉल करने जा रहे हैं मेथड, ना कि स्टूडेंट के रेफरेंस से। तो हमें रिटर्न टाइप क्या चाहिए, ई क्लास, क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट डिटेल्स। तो सेटर्स एंड गेटर्स मेथड मैं यहाँ पास नीचे क्रिएट करता हूँ, सेटर्स एंड गेटर्स मेथड, चाहे यहाँ भी लिखता है इसे। रिसोर्स सेटर्स एंड गेटर्स में ओनली हमें चाहिए सेटर्स,
सिलेक्ट ऑल सेटर्स, सेटर ओनली सेटर चाहिए, गेटर नहीं चाहिए, ठीक है। तो ओनली सेटर्स, जनरेट सेटर्स, ठीक है। रिटर्न टाइप बोलो, स्टूडेंट, स्टूडेंट DTLS रिटर्न टाइप, रिटर्न कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, दिस। इसी तरह से रिटर्न टाइप सेट कर दो, स्टूडेंट DTLS, स्टूडेंट DTLS टाइप रिटर्न, रिटर्न दिस। सी, अब यहाँ पास कंस्ट्रक्टर, सॉरी क्या बोलते हैं, अब हमें क्या कॉल करना है, जब इसको कॉल किया जाएगा स्टूडेंट इनर क्लास को, तो इनर क्लास के रेफरेंस से अब हमें डेटा सेट करना है किसके अंदर, इसके अंदर। जब से डेटा सेट हो जाए तो हम उसके डेटा को टू स्ट्रिंग की हेल्प से डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर लो, डायरेक्ट प्रिंट कर लो। टू स्ट्रिंग मेथड हमें चाहिए किसका, इस इनर क्लास का। ऑल टू ऑल अगर आपको सेट करना है तो ऑल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने एक 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 इसमें कर सकते हैं, यहाँ से मिशिंग कर सकता हूँ डायरेक्ट, जैसे कि फी या एड्रेस अगर चाहो तो इसमें से इसको हमें मैंने ऑल टू ऑल रख दिए, बट हमें ऑल टू ऑल नहीं सेट करना है, एड्रेस रिमूव कर दो फॉर एग्जाम्पल के लिए एड्रेस, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। स्टूडेंट DTLS के लिए एड्रेस के लिए एक एड्रेस इनर क्लास अलग बनाएंगे कि जिसके अंदर एड्रेस का डिटेल इंफॉर्मेशन लोड किया जाएगा, उसको बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। 1 मिनट, फर्स्ट इतना देखो, अब हमारे पास एड्रेस में कोई डेटा नहीं है, ठीक है। टू स्ट्रिंग मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड किसके पास होना चाहिए, इनर क्लास या आउटर क्लास, आउटर क्लास। टू स्ट्रिंग मेथड मैं जा रहा हूँ किसके पास, आउटर क्लास के पास रखने, आउटर क्लास की तरह ये जनरेट टू स्ट्रिंग सेट टू स्ट्रिंग मेथड, ये ऑल रिकॉर्ड प्रिंट करेगा, इवन फीस भी ना, ठीक है, फीस भी ले लेगा। 1 मिनट, 1 2 3 3 मेथड्स हैं जो क्या काम करेंगे, सेट करेंगे डेटा इसके अंदर, ठीक है। इंट ID, नेम एंड दिस। न्यू स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट DTLS डॉट डॉट को मैं चाहूँ तो ऐसे साइड बाय साइड कर सकता हूँ, नीचे अप डाउन। नेक्स्ट, इसके बाद कॉलन सेमी कॉलन नहीं लगाना है, डॉट डॉट। कौन सा मेथड, सेट, सेट ID SID 1101। नेक्स्ट डॉट सेट नेम, नेम सेट नेम, और नेम में रख दिया स्टूडेंट जॉन, देन फाइनली बिल्ड, ये हो गया बिल्ड, ठीक। स्टूडेंट DTLS और सेट किया डिटेल्स और बिल्ड कर दिया दिस। क्या समझ में आया?
यस, एस आउट स्टूडेंट। सारे ओपन हो गए पैनल। स्टूडेंट का डिटेल्स, स्टूडेंट में फी में क्या है, फी सेट हुआ नहीं, क्योंकि फी, अरे फी क्यों नहीं सेट हुआ, फी सेट होना चाहिए ना। सेट नेम, फी रिमूव किए हैं या फिर स्टूडेंट डिटेल, एड्रेस रिमूव किया ना। ये ठीक है, क्या रिमूव करना था, फी रिमूव करना था। यहाँ एड्रेस रिमूव किया हूँ और फी में क्या है, ठीक है चलो, ई सेट नहीं किया हम लोग दो ही प्रॉपर्टी लिए हैं, कौन कौन सा, आईडी नेम और सेट। यहाँ पर सेट कर दो फीस, है ना, डॉट सेट फी जो है 33, ठीक है। आईडी सेट किया, आईडी नेम और फी, एड्रेस नल है ना, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट ये आगे आपको देखने को मिलेगा, सारी चीजें इस तरह के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। स्प्रिंग बूट जो स्प्रिंग बोट अभी स्प्रिंग बूट जो लेटेस्ट आया है 3.x, इसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं। स्प्रिंग बूट पॉइंट एक्स में भी है, बने बनाए जो है, ठीक है। हाँ सर। क्लियर नहीं? क्या आके आगे, अरे सर क्या पढ़ा रहे, आज तक तो ना देखा ना सुना। हाँ, सर प्रोजेक्ट में तो आएगा ही। प्रोजेक्ट में आएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट में बताएंगे, बट ये सारी चीजें प्री डिफाइंड देखने को मिलेंगी। हाँ, हम भी यूज करेंगे, हम बनाएंगे। सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में, सिक्योरिटी में काफी कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चीजें होती हैं। ये सब चीजें, इन सब चीजों बेसिक जो मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट न जानने की वजह से प्रोजेक्ट नहीं समझ पाते हैं और बोलते हैं सर हमने जावा तो पढ़ लिया है, फिर भी नहीं समझ में आता आपका कोड। हाँ। जावा कहाँ पढ़ लिया है? नहीं, तुम नहीं, और तुम लोग क्या स्क्रैच से मेरे साथ जावा पढ़ रहे हो ना। जो सर जब मैं स्प्रिंग बोट की क्लास में, जब मेरे जावा स्टार्ट करने का मेन रीजन क्या था, यही था रीजन, क्योंकि लड़के साहब जावा खत्म करके आते थे यार पूरा, बोले सर जावा कंप्लीट है, हमें डायरेक्ट स्प्रिंग बोट पढ़ाओ। तो ठीक है, पढ़ लो डायरेक्ट स्प्रिंग सुना है मैंने बोट। रिकॉर्डिंग में से। अच्छा, तुमने सुना है? हाँ सर। हाँ, साधारण साधारण का रिकॉर्डिंग लिया होगी ना उस टाइम पे। हाँ हाँ सदान का। तो उस टाइम बहुत चिल्लाता था मैं, डांटता था बहुत सभी को। तो जावा बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है यार। स्प्रिंग बूट, मैं ये बोलूंगा कि स्प्रिंग बूट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है यार, टेक्नोलॉजी कभी भी चेंज हो सकती है, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगी, लेकिन ये कोर मॉड्यूल है, ये आपको ये कभी चेंज नहीं होगी, बेस है। हाँ, इसका एडवांस आ सकता है, बिना इसके लॉजिक का आप कोड लिख ही नहीं सकते। आपको पूरा आर्किटेक्चर समझा दिया जाए, स्प्रिंग बूट का पूरा फ्लो बता दिया जाए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं मालूम होगा, बेस नहीं मालूम होगा, तो आप कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं।
देखो यहाँ पास कुछ चीजें देखने, यूजर डॉट यूजर बिल्डर देखने को मिलेगा कुछ। ये क्लास क्या है, यूजर डॉट यूजर बिल्डर। यूजर बिल्डर क्या है, इनर क्लास है, ठीक है। देखो यूजर डॉट ये कंस्ट्रक्टर, इंस्टेंस, मेथड और मॉडिफायर्स। यूजर डीटीएलएस एक मेथड है ना, पब्लिक बिल्ड मेथड। ये बिल्ड मेथड किस टाइप का रिटर्न करता है, यूजर डीटीएलएस। यूजर डॉट यूजर बिल्डर, तरह से इनके पास क्या है, मैंने बनाए सारे मेथड्स हैं जो फाइनली आपको क्या करेंगे, बिल्ड करके दे देंगे। तो कभी कभी हमें चीजें क्या होती है, रियल टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम सारी चीजें, इतना लेंदी चीजें लिखें। वो बनी बनाई चीजें होती हैं, बस आपको क्या करना है, चीजों को कॉल करना है, यूज करना है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, क्या है, इस तरह से कॉल करना है। बने बनाए यूजर है, यूजर मिला, यूजर डॉट बिल्ड, बिल्ड अब बिल्ड दे दिए, उसके अंदर आपको पासवर्ड, यूजर नेम और उसका सिक्योरिटी की जो है ऐड करने के बाद बिल्ड करो। बिल्ड करने के बाद जो रिटर्न मिला उसको की आप उसको पास कर दो लॉगिन के लिए। तो आपको जब ये कोड ही नहीं समझ में आएगा कि ये बिल्ड क्या है, ये क्या है, बिल्डर टूल क्या है और कॉन्फ़िगरेशन सेटअप जो मेथड्स है वो क्या है, तो कैसे आप इसको यूज करोगे यार। यूज भी नहीं कर सकते हो, बनाने को तो छोड़ दो, बना कैसे है वैसे छोड़ दो, आप यूज ही नहीं कर पाओ। समझ में आया। तो आपको कम से कम यहाँ से आइडिया होगा कि एक्चुअली ये यूज तो छोड़ो, आप बना भी सकते हो आज के डेट में। अब आप इसको दोबारा प्रैक्टिस करोगे, समझ में आएगा। अब बना के यूज करो, सारी चीजें आपको आगे देखने को मिलेगी रियल टाइम में। मेरे पास बना हुआ है, दिखाऊंगा किसी दिन, प्रोजेक्ट की क्लास में मैंने समझाया है। देखो स्प्रिंग सिक्योरिटी यूजर डिटेल सर्विस, आई थिंक इसमें शायद इसे नहीं होगा, लेकिन देखते हैं अगर बना हो तो। यूजर डिटेल सर्विस, यूजर डॉट मैनेजर, क्रिएट बिल्डर। हाँ देखो यहाँ पास क्या यूज किया गया है, सिक्योरिटी में स्प्रिंग सिक्योरिटी। हाँ बोलोगे सर Java 7 से काम चल जाता है क्या। नो सर। ये देखो यूजर एक क्या है, एक क्लास है जिसके पास डॉट एक मेथड है विथ यूजर नेम डॉट पासवर्ड मेथड देन रोल देन फाइनली बिल्ड। सेम कॉन्सेप्ट है यार, सेम कॉन्सेप्ट। कैसे क्रिएट किया गया, सेट किया गया रोल, ऐड रोल 1 रोल 2। रोल क्या है, रोल होना चाहिए यूजर एडमिन। यूजर को अलग परमिशन होती है, एडमिन को अलग परमिशन होती है। तो इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन है, इन मेमोरी यूजर डिटेल मैनेजर्स, इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन मैनेजर बिल्डर। बिल्डर ये इसके अंदर अभी जाओगे कॉन्फ़िगरेशन में तो ये सेम आपको कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, कैसे डिजाइन किया गया स्ट्रक्चर। आगे काफी कॉम्प्लेक्स आने वाला है। ठीक है, ये सब क्या कॉन्फ़िगरेशन में है, मैवन मैवन ये ठीक है। इसकी चिंता मत करिए, सब बताऊंगा, सब गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग क्या जेएसपी के सब पेज। मैं आपको वो देख रहा हूँ कहीं आपको बैच बैच कॉन्फ़िग, बैच बिल्डर, बैच एपीआई वगैरह दिख रहे हैं तो उसमें दिखा दो। ठीक है, वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर, अडाप्टर, इंटरनल, ये सब चीजें हैंडल करता है। ठीक है, चीजें जो बनी है पहले से सब इसी बेस पे बनी है। ठीक, मेथड एंड मेथड। चलो आगे मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें, बट यहाँ यहाँ आपको जो मैंने किया है वो दिखा रहा हूँ। देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, कंट्रोल पी बट यूजर यूजर एक हमने यहाँ पास ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बट ये स्टैटिक क्लास है, स्टैटिक है, ये है
क्लास के नेम से डायरेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं, ठीक है, डायरेक्ट उसके नेम से डॉट विथ यूजर डॉट रोल रोल फाइनल। अब ये रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा, उसके अंदर यूजर टाइप, बिल्ड करने के बाद ये रिटर्न कर देगा आपको डेट। क्या रिटर्न कर रहा है, यूजर सिक्योरिटी, ठीक है। मेथड चेनिंग, यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स क्या है, एक इंटरफेस है। यूजर ये स्प्रिंग का है, सिक्योरिटी का पार्ट है। यूजर डिटेल्स एक इंटरफेस है, वो आपको यूजर का डेटा बोलता है कि आप यूजर का डेटा सेट कर दो और मैं क्या करूंगा, यूजर के डेटा से लॉगिन करा लूंगा, ठीक है। तो यूजर का डेटा, यूजर डिटेल्स, ये इंटरफेस यहाँ पास अभी आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्प्रिंग सिक्योरिटी वगैरह जब ऐड करेंगे उसकी डिपेंडेंसी, इसके जार्स तब देखने को मिलेंगे इसके, ठीक है। समझ में आया। मेथड चेनिंग, बिल्ड, बिल्ड का मतलब क्या है, फाइनली सारे सभी को क्या करो, एक ग्रुप करके आप मुझे रिटर्न करा दो। तो एक बिल्ड मेथड आपको क्रिएट करना पड़ेगा जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड बिल्ड करेगा। टाइप मींस आउटर, आउटर जो आउटर क्लास है वहां तक डेटा कैसे से डिलीवर करोगे, सेट करने के बाद उसका टाइप कैसे रिटर्न करोगे, इसके लिए एक बिल्ड मेथड बनाना पड़ेगा। फिर बाकी जो सेट मेथड होंगे, इसका इनका काम क्या है, सेट मेथड, सेट मेथड रिटर्न करेगा डेटा सेट करके डिटेल्स, इनर क्लास टाइप। इनर क्लास एक क्या है, एक टाइप बनाया है क्या काम करने के लिए। जो आउटर कंस्ट्रक्टर है उसमें वन बाय वन एक एक डेटा ना पास करके हम क्या करेंगे, एक इनर क्लास बना के इंजेक्ट करा देंगे इसके अंदर और डेटा ये सेट कर देंगे इसमें। अगर आपको दूसरा इनर क्लास चाहिए क्या करने के लिए, एड्रेस में डेटा स्टोर कराने के लिए। एड्रेस, एड्रेस में हो सकता है सिटी, नेम, कंट्री, पिन कोड, बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए आप सेपरेट अलग से बनाना चाहते हैं तो उसको आप बनाइए, फिर फाइनली बिल्ड कीजिए। बिल्ड करने के बाद रिटर्न टाइप आप कर दीजिए स्टूडेंट, देन उसके बाद आपको स्टूडेंट का डेटा और उसका वो मिल जाएगा, ठीक है। एड्रेस उसके अंदर, इसके अंदर सेट कर दो, किसके अंदर, स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर सेट कर दो, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहां तक ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। मेथड चेनिंग समझ में आई। मेन कॉन्सेप्ट था आपको मेथड चेनिंग बना बताना, कैसे मेथड चेन हो रहा, चेनिंग हो रही है। आपको रिटर्न टाइप समझ में आना, सभी का हमें रिटर्न टाइप सेम रखना पड़ेगा। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रिटर्न टाइप, करंट ऑब्जेक्ट रिटर्न, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न, रिटर्न टाइप प्रोडक्ट, तब जाके आपका मेथड चेनिंग अचीव होगा, है ना। इसी तरह से कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में आपको पास करना इनर क्लासेस, देन क्लासेस पास करने के बाद सेट करेंगे जो डेटा, वो रिटर्न करेगा डेटा टाइप जो भी इनर क्लास का जो टाइप है उस टाइप का। तभी ये क्या होंगे, वन बाय वन और होंगे। तो सभी का देखो आखिर क्या एडवांटेज में क्या देखने को मिला है कि डेटा टाइप सभी का सेम होगा तभी मेथड चेनिंग होगी। अगर डेटा टाइप डिफरेंट करोगे तो मेथड चेनिंग नहीं। आया समझ में। यस सर। रिटर्न टाइप, हाँ, मेथड चेनिंग में मेन जो है डेटा टाइप आपका सभी का सेम होना चाहिए तभी आप कॉल कर सकते हो। देख लो, लो स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर और फिर आज तो ये बता दिए क्योंकि आगे चीजें देखने को मिलेंगी बार बार, इससे अच्छा ये है कि पहले ही कंप्लीट हो जाए। हाँ, कहाँ से स्टार्ट करें। शिवम, ठीक है, यस सर। पहले यहाँ से यहाँ तक का टॉप का ले लो, फिर उसके बाद दूसरा इनर क्लास ले लो। ठीक है,
थोड़ा नीचे कर दीजिए सर स्क्रॉल। ये पूरा ले लो। ये ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना यार एक बार। हो गया। हाँ सर। तो प्रोडक्ट का दिखा दीजिए सर। यस सर। ये टेस्ट मैन ले लो। ठीक है, यस सर। ठीक है, ज्वाइन करो। कल कल परसों कंटिन्यू क्लास रहेगी।